नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि डेंटिस्ट पर मंथ कितना कमाते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हम बताओ कि डेंटिस्ट पर मंथ कितना पैसा कमा लेते हैं। कितने सारे स्टूडेंट होंगे जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे डेंटल में और उनको मन में सवाल आता है, मन में टेंशन होती है कि आगे चल के हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है, हम अच्छा पैसा कमा पाएँगे, नहीं कमा पाएँगे, ठीक है? और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जानना होता है और काफ़ी लोगों ने ऐसा सुना है कि जो डेंटिस्ट्री में पेशेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, लिमिटेड पेशेंट होते हैं, तो वो लोग अच्छा पैसा कमा पाते हैं कि नहीं कमा पाते हैं। तो ये सब बहुत सारे सवाल थे, तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, जिससे आम इंसान भी जान सके और जो बच्चे इससे इंटरेस्टेड हैं, जो बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं कि जिन लोग ने ले लिया है और जो लोग नया क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे वो आगे चल के अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं या फिर अपना एक सही रास्ता चुन सकते हैं। तो इसके लिए हम आज बात करेंगे कि डेंटिस्ट पर मंथ कितना कमाते हैं। डेंटिस्ट की कमाई डेंटिस्ट की कमाई डिपेंड करती है कि आपका जो क्लिनिक है, वो कितना पुराना है, कितने टाइम से है। अगर आप बिगिनर हैं और आपका जो क्लिनिक का जो लोकेशन है, वो नॉर्मल है, मतलब उसके आस-पास के जो लोग हैं, काफ़ी नॉर्मल है, ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक इनकम वाले लोग नहीं रहते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी ट्रीटमेंट आ रही है। आपके पास नॉर्मल ट्रीटमेंट आ रही है, दाँत निकालने के लिए नॉर्मल सर्जरीज़, नॉर्मल ओपीडीज़ हो रही हैं, तो आप शुरुआती तौर पर बहुत कम कमाते हैं, मतलब स्टार्टिंग आपका हो जाता है 40-50 हज़ार से स्टार्टिंग पर मंथ आप कमा सकते हैं पहले महीने से, ठीक है? और ये डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितना है, आपका कैसा कनेक्शन है, आपका काम कितना अच्छा है, आप कितना अच्छे से काम करते हैं पेशेंट का, कितने अच्छे से उनको समझाते हैं, उनको सैटिस्फाई करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर आपका अच्छा कनेक्शन है, आप अच्छा ट्रीटमेंट, आपका अच्छा स्किल है, तो आप पर मंथ स्टार्टिंग जो फर्स्ट मंथ होगा आपका जब आप क्लिनिक खोलते हैं, तब भी आप अपना अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, 50,000, 60,000, 70,000 भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में आपने क्लिनिक खोला है और आपके पास कैसे पेशेंट हैं, कितने पेशेंट हैं, ठीक है? अगर आपका एरिया पॉश इलाका है, तो जो ट्रीटमेंट जो नॉर्मल होती है उसका वो डेढ़ गुना हो जाता है। मतलब आपका जो अगर आप नॉर्मल एरिया में आप कमा रहे होंगे 50-60 हज़ार, तो वहाँ 70-80 हज़ार आप कमा सकते हैं, शुरुआती तौर पर मंथ के हिसाब से। फिर वो डिपेंड करता है कि आप की प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आप रेगुलर वहाँ पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पेशेंट से अच्छे से कनेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको सैटिस्फाई कर रहे हैं, उनको जो चाहिए वो आप दे पा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चल के आपकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, ढाई लाख, 3 लाख आराम से आप पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी योगदान देना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं कि आप पहले महीने से आप अच्छा इनकम जनरेट कर लेंगे। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जो पहले दिन से अच्छा पैसा दे सके। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, तो आप हर 3 साल, 4 साल के बाद मिनिमम कम से कम कितना भी होगा, आप 1 लाख रुपया, डेढ़ लाख रुपया आस-पास कमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे-जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल होते हैं, वैसे ही इनकम 5-6 लाख भी पहुँच सकता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे डेंटिस्ट भी हैं जो इससे भी ज़्यादा कमाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट कौन-सी आ रही है। अगर आपका अच्छे एरिया में क्लिनिक होगा, तो जो ट्रीटमेंट होगी वो सब हाई-फाई ट्रीटमेंट होने वाली है। जैसे इम्प्लांट हो गया, वीनियर्स हो गया, जिरकोनिया क्राउन्स हो गए, ठीक है? और भी बहुत सारी सर्जरीज़ हो गई, ठीक है? लेकिन अगर आपका जो एरिया है, वो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है, तो वहाँ पर लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाते बड़ी ट्रीटमेंट का। छोटी-मोटी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसका भी खर्चा भी नॉर्मल ही होगा। लेकिन अगर आपका एरिया अच्छा है और आप आपके आस-पास के जो पेशेंट हैं और उनका आपने अच्छे से काम किया है, तो आने वाले टाइम में आप अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है? और इसमें कैसा है कि पेशेंट भले कम होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रीटमेंट कौन-सी कर रहे हैं। अगर आपके पास 1 पेशेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट अगर इम्प्लांट करवा रहा है, ठीक है? अगर वो वीनियर्स करवा रहा है, अगर वो फुल माउथ रिहैब का पेशेंट है, तो वो आपका अच्छा खासा आपका इनकम बन सकता है, 50,000, 1 लाख, डेढ़ लाख भी पहुँच सकता है, ठीक है? अगर आप नॉर्मल हमारा जो काम है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट कौन-सा काम करवा रहा है, ठीक है? हमारा 1 पेशेंट भी हमको काफ़ी अच्छा इनकम दे सकता है और एक पेशेंट हमको कम से कम भी इनकम दे सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा काम-काज कर रहे हैं, आपको किस चीज़ में आपका स्किल अच्छा है। आपका आरसीटी अच्छा करते हैं, इम्प्लांट अच्छा करते हैं, स्किलिंग अच्छा करते हैं कि दाँत एक मतलब दाँत निकालना ये सब आपका अच्छा करते हैं या फिर आपका कोई एस्थेटिक काम है, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। जितना आप स्किलफुल रहेंगे, आप उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं
और हमारे अहमदाबाद में ऐसे बहुत सारे डेंटिस्ट है जो पर मंथ कुछ नहीं तो 8-10 लाख आराम से कमा लेते हैं, लेकिन वो कम से कम 15-20 साल की प्रैक्टिस है उनकी, इसलिए उनका काम अच्छा है, उनकी स्किल्स अच्छी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और मेरे को अभी क्लिनिक खोले अभी 3 साल हुए हैं। ठीक है। तो हमारा भी क्लिनिक का काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ठीक है। लेकिन अब हम अपनी तो इनकम बता नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी अपनी सही इनकम नहीं बताता, लेकिन मान के चलिए 1 लाख आराम से अराउंड हो जाता है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप भी अगर बिगनर हो, अभी खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं कि हम क्लिनिक खोलेंगे तो सर हम कितना कमाएंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपके नॉर्मल पर मतलब पहले महीने के अंदर 30-40%, 50% होते हैं तो कुछ नहीं तो आप 40-50 हजार अपने आराम से कमा सकते हैं। तो अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो पहले अपना एरिया और अपनी दुकान देखिए। अगर आपको दुकान का रेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप जितना कमाए वो आपका फायदा हुआ। ठीक है। आपको रेंट देना है, आपको लैब बिल देना है, आपको लाइट बिल देना है, आपको टैक्स बिल देना है। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं मटेरियल का, और आपका जो जो दांत बनाते हैं उसमें बहुत सारे लैब बिल्स आते हैं, वो सब देना पड़ता है। तो उसको निकालना पड़ता है। तो शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि कुछ खास इनकम नहीं हो पाता, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं रहता। शुरुआत तौर पर कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी धंधा होता है, कोई भी क्लिनिक होता है, उसमें समय लगता है। ठीक है। तो जो बिगनर्स है जो क्लिनिक खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा इनकम रहता है। ठीक है। और आपका डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितना अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छा इम्प्लांट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप आराम से 5-10 लाख रुपए कमा सकते हैं पर मंथ। ठीक है। और छोटा मोटा काम करते हैं तब भी आप 2-4 लाख आराम से कमा सकते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो लोग क्लिनिक खोलना चाहते हैं वो क्लिनिक खोल सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी रिस्क वाली बात नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। धीमे 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 सबका क्लिनिक अच्छा चलता है। ठीक है। अगर आप अच्छे दिल से कुछ भी काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट में जरूर बताना, और आपकी इनकम कितनी है। ठीक है। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो, और बता सकते हो तो बताना, वरना चलेगा। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।